जूते की माला पहनाकर घुमाने वाले 8 लोग गिरफ्तार। पीड़िता की शिकायत पर एसपी के निर्देशन में कार्यवाही। सिग्नेचर कॉलोनी में पानी नहीं मिलने से क्षेत्रवासी परेशान। निगम आयुक्त को दिया ज्ञापन। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को मिला परीक्षा देने का मौका। उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित हुए पेपर। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा ने किया प्रबुद्ध जनों का सम्मान। सिवनी और नरसिंहपुर विधायक हुए शामिल। और जिला युवा कांग्रेस ने चुनावी रणनीति को लेकर ली बैठक। चुनाव में युवाओं की सहभागिता विषय पर हुई चर्चा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोखेड़ थाना अंतर्गत उमरा नाला चौकी के ग्राम अंबाझिरी पंचायत में सामाजिक दंड स्वरूप एक नाबालिग और युवक को पंचायत में बुलाकर सामाजिक रूप से अपमानित कर मारा पीटा गया था और उनके गले में जूतों की माला पहनाकर 3 ग्रामों में पैदल घुमाया गया था। मामले में पीड़िता की शिकायत के बाद उमरा नाला पुलिस ने गाँव के 8 लोगों के खिलाफ नामजद विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया था। एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि नाबालिग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में हुई इस घटना पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया गया है और थाने में इस संबंध में आरोपियों के विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध कर लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत विवेचना के पश्चात आरोपियों की गिरफ्तारी करके मामले को जांच की जा रही है और विधि अनुसार इसमें कार्रवाई की गई। इसमें एक नाबालिग युवती, एक अन्य व्यक्ति, दोनों के घर से बिना बताए चले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी और उसके पश्चात जब ये लोग वापस आए तो जो घटनाक्रम घटित हुआ उसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया। सिग्नेचर कॉलोनी वार्ड नंबर 7 के रहवासियों ने सोमवार को निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के नाम ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था और स्वच्छता व्यवस्था बनाए जाने की मांग की। कॉलोनी वासियों का कहना था कि उनकी कॉलोनी में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, जबकि सिग्नेचर कॉलोनी वासी पेयजल संकट से भी जूझ रहे हैं। हम लोग सिग्नेचर कॉलोनी मॉडल रोड के निवासी हैं। सभी के वहाँ मकान हैं। वहाँ पे पानी, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की भारी कमी है। इसी हेतु ज्ञापन देने आज कमिश्नर साहब के पास आए हैं। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में रुक जाना नहीं अभियान के अंतर्गत परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को दोबारा पेपर देने का मौका मिला है। इस अभियान के अंतर्गत कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के द्वारा अनुत्तीर्ण विषय की परीक्षाएं दी जा रही हैं। आज हाई स्कूल के विद्यार्थियों का गणित विषय का पेपर था, जिसमें 448 विद्यार्थियों में से 58 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे, जबकि 390 विद्यार्थियों ने पेपर दिए। रुक जाना नहीं परीक्षा जून 2022 का आयोजन हो रहा है, जो 2 शिफ्टों में है। हाई स्कूल की परीक्षा प्रातः 8 से 11 बजे एवं हायर सेकेंडरी की परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक। आज गणित विषय का पेपर है, जिसमें 448 बच्चे दर्ज हैं और उसमें 58 बच्चे आज अनुपस्थित रहे, 390 प्रेजेंट। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा के द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ऐतिहासिक निर्णय को लेकर भाजपा कार्यालय में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जिला इकाई के द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नरसिंहपुर विधायक और पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल, सिवनी विधायक मुनमुन राय और भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित भाजपा संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। जैसा कि हम सभी को विदित है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के 8 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और उसी कार्यकाल में सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण। चंदनगांव स्थित सूर्या लॉन में युवक कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वार्ड क्रमांक 34, 36, 37, 38 के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। जिला युवक कांग्रेस के द्वारा चुनावी कार्य प्रणाली में युवाओं की सहभागिता विषय पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष एकलव्य यहके, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश चौहान, जिला महामंत्री उमेंद्र मंडराह, विधानसभा अध्यक्ष पिंचू बैस, नगर अध्यक्ष टीनू घारू सहित बड़ी संख्या में जिला युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा जिले की अपनी जनता को अपना परिवार समझते हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आज एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, छिंदवाड़ा जिला हमारे आदिवासी बहुल्य जिला है। अगर आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ पे प्राय सभी व्यक्ति चलाते हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि
मध्य प्रदेश में और देश में कितने आदिवासी बहुल जिले हैं और नहीं अगर जानकारी हो यूट्यूब व्हाट्सएप गूगल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपत्ति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोखेड़ थाने की उमरा नाला चौकी अंतर्गत बस स्टैंड में डिवाइडर से 2 युवक बाइक समेत टकरा गए। इस घटना में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए पहले उमरा नाला स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां दोनों घायलों के बैग में करीब 14 किलो 500 ग्राम गांजा मिला है। पकड़े गए गांजे की कीमत 1,45,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों घायलों को पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। घायलों में अजय लोधी की हालत गंभीर होने से उसे नागपुर रेफर किया गया है, जबकि उसके साथी हरिओम दांगी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। SP विवेक अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी दी। देर शाम एक वाहन दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति गंभीर था, जिसे डॉक्टर द्वारा नागपुर के लिए रेफर किया गया था। घटनास्थल का मुआयना करने पर और अन्य जांच के पश्चात पुलिस को ज्ञात हुआ कि उन युवकों के पास लगभग 14.5 किलो गांजा अवैध मादक पदार्थ रखा हुआ था, जो पूछताछ के आधार पर जगदलपुर से ये सामग्री लेकर विदिशा की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई पूर्ण करते हुए इसमें NDPS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है और मामले की विवेचना की जा रही है। अन्य जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। PGDCA की परीक्षा में राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के द्वारा लेट लतीफी की जा रही है। छिंदवाड़ा जिले के अलावा यूनिवर्सिटी से संबंध अन्य जिलों में भी विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। छात्र हित की मांग को लेकर छात्र संघ के द्वारा सोमवार को राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उपस्थित होना था। उन्होंने 9 महीने बाद वहाँ पत्र जारी किया कि मात्र 53 लोग पेपर दे सकेंगे। तो यहाँ विश्वविद्यालय अन्याय कर रहा है, सभी छात्र छात्राओं के साथ अन्याय कर रहा है और यहाँ अन्याय हम नहीं होने देंगे। इसको लेकर छात्र संघ ने आज यहाँ ज्ञापन सौंपा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नाम निर्देशन की सोमवार को अंतिम तिथि थी। आज भाजपा के समर्थित उम्मीदवारों के द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर गांव की सरकार चुनने के लिए अपना नामांकन किया गया। पंच सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवारों के द्वारा अपना नामांकन जिले भर में भरा गया।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत गांवों की सरकार को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी फॉर्म भरे हैं। यह चुनाव कोई सिंबल पे नहीं होता, लेकिन हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता की सेवा करते हुए आए हैं और आज गांवों के में रहने वाले हमारी जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति है, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति है। तो मुझे लगता है कि चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजय प्राप्त करके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। तबादला होने के बाद भी रेलवे का क्वार्टर नहीं छोड़ने वाले रेल कर्मियों पर रेल विभाग के द्वारा कार्यवाही की जाने वाली है। इसे लेकर रेलवे विभाग ने ऐसे कर्मियों की लिस्ट बनाना शुरू कर दी है जिनका तबादला होने के बावजूद भी वो बरसों से जिला मुख्यालय के रेलवे क्वार्टर में कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार करने के बाद रेलवे विभाग उन्हें नोटिस जारी कर सकता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रेलवे में इन दिनों जो नए कर्मचारी तबादला होकर आए हैं उन्हें रेलवे विभाग के क्वार्टर मिलने में काफी परेशानियां हो रही हैं। इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया था, जिसके बाद अब रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने तबादला और रिटायरमेंट होने के बाद भी रेलवे की क्वार्टर को नहीं छोड़ने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही रेलवे के क्वार्टर में अवैध कब्जा जमाए बैठे ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध रेल विभाग सख्त एक्शन लेगा। नर्मदा मिशन के संस्थापक और प्रकृति उपासक समर्थ भैया जी सरकार की माता का पिछले दिनों देवलोक गमन हो गया, जिसके चलते भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए नर्मदा मिशन परिवार छिंदवाड़ा के सदस्यों ने रविवार को काली रात घाट में कार सेवा की और देववृक्ष मूर्तियों की स्थापना की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।